हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास की फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट पिरामिड सिद्ध करने के लिए लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं गॉस की पिरामिड सिद्ध करना। गॉस की पिरामिड किस तरीके से हल होती है? तो गॉस की पिरामिड प्रत्येक वर्ष किसी न किसी तरीके से आ जाती है। फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट पिरामिड दी रखी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिरामिड है। प्रत्येक वर्ष गॉस की पिरामिड आती है। तो हम किस तरीके से करते हैं, हमने अगली वीडियो में बताया था गॉस की पिरामिड की प्रत्येक पहचान हमने बताई थी। ये 12th क्लास का फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी तरीके से ये आता ही आता है। तो शुरू करते हैं हम इसे किस तरीके से करते हैं। तो गॉस की पिरामिड क्या होती है? तो इसमें लिखा है गॉस की पिरामिड किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या है? क्यू है। यहाँ पे ये क्यू क्या है? 1/ε0 गुना का गुणा है। तो ये इस तरीके से दिया है। तो हम इसे किस तरीके से सिद्ध करते हैं? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया? यहाँ पे एक पृष्ठ लिया, एक बंद पृष्ठ इस तरीके से लिया। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु ओ है। इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस तरीके से हमने क्या लिया? एक बंद पृष्ठ इस तरीके से लिया। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु ओ है। इस तरीके से ये क्या है? एक बिंदु है। इस तरीके से यहाँ पे इस बिंदु पर कोई आवेश प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस बंद पृष्ठ के किसी स्थान पर यहाँ पे क्या हमने क्या लिया? यहाँ पे एक अल्पांश पृष्ठ, एक छोटा सा पृष्ठ हमने यहाँ पे लिया। इस तरीके से इस छोटे से पृष्ठ के बीच एक बिंदु P है। यहाँ पे क्या लिखा हमने? यहाँ पे ये P बनाया। यहाँ से इस बिंदु O से P की दूरी कितनी है? R दूरी पर स्थित ये बिंदु है। इस तरीके से हम क्या करा रहे हैं? ये गॉस की पिरामिड सिद्ध करा रहे हैं। ये Q/ε0 गुणा किस तरीके से आता है? तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया। कोई बंद पृष्ठ जिसके बीच एक बिंदु प्लस क्यू आवेश है। इस बिंदु O से बिंदु P की दूरी क्या है? यहाँ पे R है, स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। इस बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यहाँ पे इस तरीके से E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या हो गई? E इस तरीके से हो गई। इसे क्या मानेंगे? अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल का हम क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इस छोटे से पृष्ठ ले लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से। तो अब हम क्या निकालेंगे? इस छोटे से पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो इसे क्या मानते हैं हम? इसे DA से दर्शाते हैं, छोटे से क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। छोटे के लिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे D लगा दिया। इस तरीके से ये क्या हो गया? DA हो गया। इस अल्पांश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत कितने डिग्री का कोण है? यहाँ पे लंबवत है। यहाँ पे इसे क्या मान लेते हैं हम? यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। इसे क्या दर्शाते हैं? वेक्टर DA से दर्शाते हैं इस वाले को, इस तरीके से। अब हम क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक मिला दिया इस वाले को, इस कोने को हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया इस तरीके से। अब इसे हमने क्या करा? यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ये इसके बीच का कोण कितना होता है? ये यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है? इसे घन कोण कहते हैं। इसे क्या इकाई से दर्शाते हैं हम? D ओमेगा से दर्शाते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। इसे क्या कहते हैं? ये होता है घन कोण। D ओमेगा क्या होता है? घन कोण होता है। इसके और इसके बीच का कोण होता है। अब क्या करेंगे हम? अब निकालते हैं सबसे पहले इस छोटे से अल्पांश जो यहाँ पे दिया है, छोटा सा पृष्ठ, इस अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? अल्पांश पृष्ठ DA, ये क्या? छोटा पृष्ठ DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला बताया था। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे होता है D फाई E। D फाई E बराबर क्या होता है? यहाँ पे होता है E
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए, इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, यहाँ पे गुणा का निशान हो जाएगा। ये डी किस लिए दर्शाया हमने, डी दर्शाया एक छोटे से पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो यहाँ पे क्या छोटे के लिए क्या दर्शा दिया हमने, डी दर्शा दिया। ये क्या वैद्युत फ्लक्स है, इस तरीके से। अब ये हमने एक बार बताया था, जब हम ये वेक्टर यहाँ से हटाते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा ई, डी ए के स्थान पे लिख देंगे डी ए कोस थीटा, इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था, ई के स्थान पे बताया था यहाँ पे ई बराबर क्या होगा, ई बराबर वेक्टर ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर। इसके स्थान पर हम क्या रख लेते हैं, ई के स्थान पर रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे गुणा लगाते हैं क्यू बटे आर का स्क्वायर, इसके स्थान पर रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी फाई ई, इस तरीके से। इसके स्थान पे क्या रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर, इसका मान होता है ये वाला। तो यहाँ पे रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डॉट लगा देंगे यहाँ पे क्यू बटे हो जाएगा यहाँ पे आर का स्क्वायर। ये क्या बचा यहाँ पे, डी ए कोस थीटा बचा यहाँ पे लिख देंगे डी ए कोस थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या और इसे हल कर लेते हैं, यहाँ पे एक के स्थान पे क्या रख लेते हैं, यहाँ पे क्यू रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटे हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से डॉट लगा देंगे यहाँ पे डी ए हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, इस तरीके बटे में हो जाएगा यहाँ पे आर का स्क्वायर लिख देंगे, इस तरीके से। अब आगे इसे हल करते हैं, इसे किस तरीके से करते हैं हमने आगे बताया था जो डी ए कोस थीटा बटे आर का स्क्वायर, ये किसका मान होता है, ये डी ओमेगा का मान होता है। यहाँ पे होता है डी ओमेगा बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है डी ए कोस थीटा बटे आर का स्क्वायर। इसके स्थान पर हम क्या रख लेते हैं, इसके स्थान पर रख लेते हैं डी ओमेगा, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम डी ओमेगा रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्यू बटे हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी डॉट लगा देंगे यहाँ पे डी क्या कर देंगे यहाँ पे डी ओमेगा, इस तरीके से। अभी हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है एक छोटे से अल्फांस पृष्ठ, एक छोटा जो पृष्ठ दिया गया है यहाँ पे ये वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात करा है ये वाला। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, अब ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये इस तरीके से ज्ञात करेंगे हम, जो ये डी दिया रखा है यहाँ पे, इसका पूरे का क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इस डी को हटा देंगे, पूरे के लिए क्या करेंगे, डी को हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया यहाँ पे, बड़ा पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ, इसे क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसे किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, इसका पूरे का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन किस तरीके से करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो हम क्या करा देंगे, इस डी को हटा देंगे। जब डी हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब पूरे का समाकलन करेंगे यहाँ पे, तो जो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, इसका हम इसे बाहर लिख देते हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। इस डी ओमेगा क्या कर देते हैं हम, समाकलन कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर डी ओमेगा, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है 4 पाई होता है, इस तरीके से। इस पूरे का समाकलन क्या होता है, ये 4 पाई होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 4 पाई रख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणा में लिख देते हैं यहाँ पे 4 पाई, इस तरीके से। इस 4 पाई से ये वाला 4 पाई कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, बचा फाई ई बचा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्यू बटे में हो जाएगा यहाँ कितना, एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया। इस वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा यहाँ पे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की पिन में आपकी सिद्ध हो चुकी है, यहाँ पे लिख दें प्रूफ।
ये आपकी गॉस की पीर में सिद्ध हो चुकी है। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। ये पीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट 12th क्लास की फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट पीर में है। और आज हम ये प्रत्येक वर्ष आती है,